अभी आपका है, चल पड़ी है जी। अच्छा, अभी आपका एक कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स का, जी सर। कि ब्रिक्स की क्वांटिटी, उसका रेट कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये आप ही का एक पुराना प्रोजेक्ट किया हुआ है जी सर। जो मेरे पास फाइल पड़ी है, उसी का निकाल लेते हैं। ठीक है। इसको शेडेड किया है। अब ये आपकी, हमने सेलेक्ट किया सबको, जी सर। फिल्टर लगाया, वॉल डोर्स और विंडोज़ ओपन करके वॉल से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। वॉल सेलेक्ट हो गई हमारे पास। जी सर। अभी आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर सारी आपने वॉल्स निकाल, आपकी 4000 भी हाइट में है, आपने तो जिसकी क्वांटिटी निकालनी है वॉल की निकालनी है, ब्रिक वर्क की निकालनी है। ठीक है, डोर्स की खुद ब खुद डिडक्शन हो जाएगी सर। हाँ जी, या ठीक है। ठीक है। बल्कि आपने व्यू में जाना है, आपने मटेरियल टेक ऑफ में जाना है। मटेरियल टेक ऑफ। ठीक है। व्यू में मटेरियल टेक ऑफ, मटेरियल टेक ऑफ में यहाँ पे वॉल्स, वॉल्स पे कर। वॉल मटेरियल टेक ऑफ आ गया। जी सर। ओके, ओके। अब आपने मटेरियल टेक ऑफ में जाना है, तो मैंने क्या बताया था कि जब आपने मटेरियल टेक ऑफ में जाना है तो बाकी सारी कमांड्स आपके लिए इनएक्टिव हैं। हाँ जी। जिस कमांड के साथ आपका मटेरियल का जिक्र है ना, हाँ जी, वो एक्टिव है। वो एक्टिव है। आपने आगे फिल्टरिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, टोटल शोटल निकालने हैं, मुख्तलिफ लेवल्स की निकालनी है, फिर आप बाकी निकाल के लेके जा सकते हैं। मटेरियल टेक ऑफ में कोई दूसरी आपकी नहीं होगी। तो मटेरियल टेक ऑफ में वॉल्यूम, डायरेक्टर में वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम चाहिए। हमें नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के बाद आपका क्या है, विड्थ है। हाइट विड्थ है। क्यों चाहिए, विड्थ हाइट चाहिए, इसमें विड्थ हाइट चाहिए। आपने तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है ना। ठीक है सर। उसमें ये है ना कि एक्सप्लेन करने के लिए फिर तो हाइट और ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, मल्टीप्लाई करके। नहीं, क्वांटिटी तो वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल रहा है, हाँ। वो वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल रहा है। लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई वो डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट वो वॉल्यूम दे रहा है ना आपको। हाँ जी। वॉल्यूम दे रहा है तो दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, नंबर, वॉल्यूम आ गया ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम के बाद आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं, इसको कह दें नंबर ऑफ, कैलकुलेशन करनी है ना, जी सर। नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स में जब आप फार्मूला लगाते हैं जी सर। तो इसकी जो, इसके अंदर जो टाइप होगी वो नंबर में ही होगी, ठीक हो। क्योंकि कॉस्ट नहीं है ना। कॉस्ट। कॉस्ट होती तो हम करेंसी सेलेक्ट करते हैं, हमने तो नंबर्स के साथ प्ले करना है ना, जी। हाँ जी। नंबर्स के साथ प्ले करना है, तो इसकी डाटा इस वो होगा। तो हमने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने डिवाइड किया 0.002 मीटर क्यूब से। क्यूब से। ठीक है। एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं, वो भी मीटर क्यूब में ही होगी। अमूमन हम कहते हैं कि एक क्यूबिक मीटर, एक सैकड़े, एक 100 CFT के अंदर 1350 ब्रिक्स आती हैं, और वो तो 1350 के करीब आती हैं वेस्टेज डाल के। हाँ जी। ठीक है, वेस्टेज डाल के तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, तो वो ब्रिक्स निकाली जाती हैं। हम यहाँ पे मीटर क्यूब में काम कर रहे हैं, फिट क्यूब में काम कर रहे हैं। वॉल्यूम ही होता है। हाँ, वॉल्यूम, तो वो उसका यूनिट वॉल्यूम है ना, जी। हाँ जी। हमारी क्वांटिटी निकल रही है क्यूबिक मीटर में। क्यूब में होता है। तो हमने एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितनी ब्रिक्स आती हैं बाय वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर में हमने ब्रिक का साइज आता है 9 इंच बाय 9 इंच बाय 4.5 इंच। 4.5। इसको अगर आप मिलीमीटर में लेके जाएं तो किस तरह आएगा, 190 mm बाय 20 mm बाय 20 mm, कुछ इस तरीके से करके आता है। 4.5। ठीक है, ऐसे ही आता है ना। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर लिया। एक मीटर, 1 mm में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 होता है ना। 1000 mm होते हैं। 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो 1 mm में कितने मीटर होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1000, जी। होल क्यूब कर लेंगे क्योंकि वो 3 लेंथों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ विड्थ हाइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000,
ये कैसे आएगा मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ। ये सर सही है। वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 जी सर मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये इसका ऊपर कोई वॉल्यूम भी है। जब आप इसको 9 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच से 4.5 बाय 3 इंच को कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद जब इसको डिवाइड करते हैं जी सर एक साइज को, तो वो एक क्यूबिक मीटर के कितनी बनती है हाँ जी। उसको भी एमएम में ले जाएं, तो ये कैलकुलेशंस उनको आती हैं सारी। ठीक है, ये कैसे निकल, तो ये एक एवरेज हम जब फील्ड के अंदर काम करते हैं डिमांड करने के लिए कुछ भी करने के लिए, तो हमें याद है कि एक क्यूबिक मीटर में 0.002 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच की ब्रिक्स आती हैं, 0.002 क्यूबिक मीटर। तो हमने इस फार्मूले को लगा दिया, ओके कर दिया। जी अब नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई, जी हम इसको ओके करते हैं। ये नंबर ऑफ ब्रिक्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जी सर वॉल्यूम भी दे रहा है। जी इसके आगे पीछे आप लेवल शेवल लगा सकते हैं, लेंथ है विड्थ है कितनी है, किस वाल की कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, वो आप सारी चीज़ें एक में डाल सकते हैं। यानी अगर आपने वॉल का देना है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एरिया भी ले सकते हैं, मटेरियल का दूसरा भी ले सकते हैं, और सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। सही ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई, अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है तो ये आप उधर भी कर सकते थे, इसको आप दोबारा इधर भी कर सकते हैं, फील्ड्स में जाके जी सर यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगाएं। अब कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स में यहाँ पे करेंसी कर दें, और इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कितने रुपए की है ब्रिक एक, ज़रा स्पेस बार देंगे 12 की लगा दें, आप 13 की कर लें, 13 13 की ओके कर लिया, जी क्या कर लिया, ये देखें कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स भी आ गया। बात समझ आ रही है। अच्छा सर, वो आपने फार्मूला लगाया था मिलीमीटर्स में, मीटर मतलब वो क्यूब जो लगाया था, तो वो फील्ड में भी यही लगेगा फार्मूला। नहीं, फिट में चेंज हो जाएगा ना, फिट में वो कैसे? सीएफटी में चेंज हो जाएगा, सीएफटी में चेंज होगा, वो लड़कों को पता है, वो आपको बता देंगे इस चीज़ का। हाँ, वो उस चीज़ का वो बता देंगे। 1 मिनट ठहरे, मैं निकालता हूँ, 1 मिनट होल्ड करें, मेरे पास एक शीट पड़ी है। ब्रिक मैसनरी, अच्छा ब्रिक मैसनरी में अगर 1/4 का प्लस्तर रखते हैं, मसाला रखते हैं दोनों में, तो 1 फीट क्यूब में 14 ईंटें हैं, 14 इंच का। और 1 क्यूबिक मीटर में कितनी आती हैं, 495 ईंटें आती हैं, 500 के करीब, 500 ईंटें आप क्या लें। लेकिन जब आप साइज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, कैसे करते हैं, ये देखिए ना, 9 है, 4.5 है, और 3 है। जी बिल्कुल अच्छा, इसको किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा सर, सीएफटी में। ना, नहीं ये इसको ये तो इंचों में है ना, हाँ जी, This- फिटों में करेंगे ना फिर, 12 में सीएफटी करने के लिए डिवाइड। इसको किससे पहले फिटों में करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ये ज़रा दे दिया, ये 12 हो गया। जी सर, 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये क्या है, ये सीएफटी आ गया। CFT आ गया। 1 ईंट की है, हाँ जी जी, सीएफटी। ये एक इंच का volume। CFT आ गया। दिस अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो ये क्यूबिक मीटर में जाएगा, 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा। 1000। नहीं ये क्या है, ये CFT है ना, हाँ सीएफटी है। एक क्यूबिक मीटर में क्यूबिक मीटर चाहिए या क्यूबिक? एक, अब हम क्यूबिक मीटर में जा रहे CFT हैं, में जाना है। 1 क्यूबिक मीटर से CFT तो हमने एक ईंट का निकाल लिया ना, 35.32 है ना, हैं, 35.32 है ना सर क्यूबिक का। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है, हाँ 1 ब्रिक वॉल्यूम है, 1 ब्रिक का वॉल्यूम है Volume है। अब इसको क्या- one is- फॉर इन CFT। CFT। ठीक है, 1 ब्रिक के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं अगर हम 35.31 पे, हाँ 32 जी। ठीक है, ये 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स में आ जाएगा ये बहुत आगे चला जाएगा। सर। वो उसमें सेलेक्ट करें सर, तो
दूसरा को दूसरा इसके साथ होगा। किसको? इसको कर इसको करें, हम इसके यहाँ ये जैसे स्पीड ये आ गया। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है, तो हम उससे डिवाइड करेंगे ना, हाँ जी। तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगी। तो हमने उसी को ये मीटर में आ गया। ये मीटर में आ गई तो है सारा CFT में। उधर वही फार्मूला लगा 0.002। हाँ, अच्छा फार्मूला मीटर क्यूबिक मीटर में काम कर रहे थे वो वाला फार्मूला। और कितनी बाय वॉल्यूम ब्रिक्स आती हैं, सही। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल्स है, फार्मूला यही सेम है। आपका वॉल्यूम रैबिट आपको खुद निकाल के दे रहा है, हाँ जी आपने एक के अंदर वॉल्यूम निकाल लिया, जी। बट वो नंबर्स में नहीं होगा इस सॉफ्टवेयर के लिए, वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में होगा, या स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर। पेंट की क्वांटिटी अगर आपने निकालनी है तो वॉल्स तो आपको ऑलरेडी एरिया दे रही है, हाँ जी आपने उस एरिया को पकड़ना है, एक्सेल के में फाइल में रखनी है, और वो एरिया वो आ जाएगा एरियाज का उसका वो स्क्वायर फीटों में निकलता है ना। वॉल का भी पेंट स्क्वायर फीटों में निकलता है, लेकिन नंबर ऑफ आपको बाल्टियाँ निकालनी पड़ती है ना कि कितने कैन्स आ रहे हैं, तो वो उसकी कन्वर्जन्स और कवरेज और उसके अंदर मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्यूएस का काम है, ये कर लेते। ये बैक एंड पे सारी कैलकुलेशन एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम लग रहा है उसका, बात समझ आ रही है, या एक का वॉल्यूम कितना है दूसरे का वॉल्यूम कितना है। तो हमने एक ब्रिक निकालनी है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने देनी है ना, और उनकी नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ना, तो क्यूबिक मीटर में ऐसे आ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को? अब ये फार्मूला हमने लगा लिया इधर, ये आ गया। अब इसके अंदर अगर आपने एरिया भी डालना है, दूसरी चीज़ें भी डालनी है, तो आपने मटेरियल का एरिया, मटेरियल की दूसरी चीज़ लेवल डालना है, तो फ्लोर वाइज वो आपको सॉर्टिंग आउट कर देगा। की हुई है ना, ये तो वीडियो बड़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई है इसकी लास्ट टाइम की। कैसे, मैं चलें वो भी आपको बता देता हूँ। अब आपने इसको सिलेक्ट किया है, जी सर। ठीक है, इसका यूनिट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, इस CFT को फॉर एग्जांपल ए पे क्लिक किया तो ये आ गया, यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो क्यूबिक फीट से इसको किधर ले जाएं, क्यूबिक मीटर में ले जाएं, तो ये क्यूबिक मीटर में एरिया दे देगा आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसको सिलेक्ट किया, इसको भी फॉर्मेट यूनिट किया, डिफ़ॉल्ट सेटिंग की, ये जनरल है ना जी सर। नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो हम अगर फिक्स करते हैं तो ये राउंड ऑफ कर देगा, ये 0 के से आगे से प्रेस कर दें इसको, तो ये ले नंबर में राउंड फिगर करना एग्जैक्ट राउंड फिगर कर देगा, ठीक है। आप इसके एडिट में जाएं, ठीक है, इसके फिल्टर में जाएं, फिल्टर बाय क्या है, लेवल अगर आपने सेलेक्ट किया लेवल करें, सॉर्टिंग करें, जी सर। ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स कर लिए, ग्रैंड टोटल कह लिया, फॉर्मेटिंग में जाके वो कह रहा है ग्रैंड टोटल कैलकुलेट ना करो, तो उसको कहो कि ग्रैंड टोटल करे भाई, टोटल कैलकुलेट करे। हमने सॉर्ट किया है तो वो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम के लिए ग्रैंड टोटल ना करे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक के लिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए और कॉस्ट के लिए कर ले, फिर टोटल ईंटें कितनी है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए नो कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए यस कैलकुलेट करें, और कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स के लिए भी कैलकुलेट करें, ओके करें। तो ये देखिए, इसको भी आप कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स को भी आप क्लिक करें, फॉर्मेट यूनिट पे जाएं, प्रोजेक्टेड, तो कॉस्ट के ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा, करेंसी के ऊपर वो नहीं देता। सप्रेस 0 करेंगे तो ओके करेंगे, तो ये 2 डिजिट देना चाहिए इसको। यूनिट सिंबल यहाँ पे नहीं है तो PKR रहने दें, ठीक है। PKR ऐड भी हो रहा है? नहीं हो सकता, नहीं हो उसकी सकता, family में नहीं। उसकी फैमिली नहीं है, उसका कोई एक तरीका है, कोडिंग होती है, वो मुझे नहीं आती, उसकी कोडिंग होती है। लेकिन अल्टीमेटली हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हम आगे ऊपर नोट लिख सकते हैं कि करेंसीज इन, जहाँ कॉस्टिंग हो रही है वहाँ नीचे नोट डाल दें, ठीक है, कि करेंसीज इन PKR, बस वो भी उसके सामने रखनी है जिस जो पाकिस्तानी नहीं है, जरा बहुता डॉलर कर रहा है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो यही कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको सीखने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस तरह होती है, ठीक है। ये समझ आ रही है कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं। अब आप वाला तरीक़ाकार कि प्लस्तर भी शो करना है वॉल में, साथ साथ प्लस्तर लगता जाए, प्लस्तर भी लगता है, ये पेंट भी लगता जाए पेंट भी साथ साथ। तो उसके लिए एक ही दफ़ा हम वॉल की टाइप बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर लेयरें लगा देते हैं,
जिससे मर्जी वाल लाओ वही लगेगी। वो ही लगेगी। आप देखें वो कैसे लगती है। इसको क्रॉस कर लिया, इसको क्रॉस। इसको भी हम क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हम न्यू पे गए, हम कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, अच्छा यहाँ से हम वॉल लगा लिया WA, यहाँ से हम लेवल 2 पे चले गए लेवल 2 पे। अब हमने यहाँ पे एक वॉल लगा ली ऐसे, जी सर। लग गई। हाँ जी। जब हम इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो ये बेसिक जेनेरिक वॉल है। हम इसके एडिट टाइप में चले जाते हैं। अभी हम नक्शा बनाना शुरू कर रहे हैं। जी सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग को। जल्दी नहीं है कोई, जल्दी में नहीं। आपने उधर का ध्यान अभी निकाल दें, जो आगे काम है ना वो तसल्ली से हो जाएगा। इसको तसल्ली से देखें, जी सर। इसकी जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं तसल्ली से आपके जवाब दूंगा। ठीक है। ठीक है, तसल्ली से देखें। ठीक है। अभी उसको भूल जाएं। ये बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट, या मैं वो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसके अंदर आपके सारे मसले लेयरों में हल होने हैं। जो लेयर मैं पहले दिन बताया था ना हाँ जी। कि इसके अंदर लेयरें बनती हैं, लेयरें बनती हैं। वो लेयरें अब मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। आ गया। यहाँ से पहले आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेट का कहा था, डुप्लीकेट करना बताया। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कुछ नहीं किया। आपके पास एक नक्शा पड़ा है और आप ब्लैंक है, आपने ग्रिड लगाए और लेवल फाइनल किए हैं। एलिवेशन में जाके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के एलिवेशन में जाके आपने लेवल अपने फाइनल किए हैं जो आपने प्री डिसाइडेड है, और आपने ग्रिड फाइनल किए हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है। उनको पिन भी कर लिया और वो मूव भी नहीं हो सकते, वो ग्रिड सेलेक्ट भी नहीं हो सकते। ठीक। ऐसे ही है। ऐसे ही है। वो पिनिंग करना आती है ना, हाँ जी। पिन कैसे होते हैं। अब उसके बाद की स्टेज है, हमें पता है कि ये 13.5 इंच की वॉल है या एक्सटीरियर वॉल है। इसके अंदर चाहे वो थर्मोपोर शीट आ रही है या कुछ भी आ रही है, या इंसुलेशन आ रही है, कोई लग रही है, कोई ब्लॉक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लेयरें लगाने का। जी सर। हमने यहीं पे प्लस्तर ऐड कर लेते हैं। हमें हमारा पाकिस्तान में तो पता है कि हमारा 18 मिली का बाहर का प्लस्तर होता है और 12 मिली 12.5 का हमारा लोकल अंदर होता है। हाँ जी। ऐसे ही है, हम वो लगा लेते हैं एक ही दफ़ा, ताकि हम जो दीवार लगा रहे हैं, हमने ब्रिक मैसनरी का घर बनाना है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है टोटल पाकिस्तान में, हो ही गवादर के आप कर रहे हैं ना सारे काम, हाँ जी। उसी 1200 एकड़ की के अंदर ही मुख्तलिफ हाउसिंग है, 3 मरले 5 मरले सारे ब्रिक वर्क के ही हो रहे हैं ना। हाँ जी। कहीं कॉलम आ जाता है कॉलम बनेगा। बस, वरना तो ब्रिक वर्क ही चल रहा है, तो हमने ब्रिक वर्क यहाँ पे लगाना है। ठीक। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया, हमने अभी यहाँ से नक्शा सारा बनाना शुरू करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे डब्बे डुब्बे लगाने हैं। हमने इस वॉल को पकड़ा है, एडिट टाइप किया है। अब देखिए ये वॉल कौन सी है, ये उसकी डिफ़ॉल्ट वॉल है डिफॉल्ट 200 mm की। जी। तो हमारी बाहर की अगर 9 इंच की वॉल है तो वो 225 mm की होगी, 13.5 की होगी तो उसको mm में कन्वर्ट करके यहाँ mm में डालेंगे, नहीं तो फिटो में है तो डायरेक्ट फिटो में करनी है। तो हम गए एडिट टाइप में। अब इसका लेवल 1 के साथ से शुरू होकर ये लेवल 2 तक जा रही है। इसकी अनकनेक्टेड जो लेवल डिफ़ॉल्ट उसने दिए हुए हैं वो 4000 मीटर पे दिए हुए हैं, 4 मीटर पे दिए हुए हैं। अब ये वॉल कौन सी है, ये डिफ़ॉल्ट वो शो कर रहा है जो रैबिट खुद से दे रहा है। जी सर। ठीक है। अब ये देखें एक्सटीरियर ऑन CMU, एक्सटीरियर ऑन ब्लॉक आ रही है। हाँ जी। हम इस वॉल को पकड़ते हैं, हम यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह तो नहीं करते, सीधा इटा लाने हैं, बाहर अंदर प्लास्टर करके जान छटाने हैं। ठीक है। हमने वो वाली वॉल तो नहीं बनानी जो एक्सटीरियर की उसने दी हुई है। हमने इसको सिलेक्ट किया और ये बेसिक है, हम यही के अंदर एडिट करेंगे तो पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। रैविड की जो ओरिजिनल इंस्टॉल्ड फैमिली है हाँ जी। उसके अंदर चेंज करेंगे। अगर इसी के अंदर हम जाके एडिट टाइप में बगैर डुप्लीकेट किए तो अगर करेंगे तो सब नहीं हो जाएगा। वो उसकी बेसिक फैमिली में होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली ये 200 mm की बेसिक वॉल के अंदर जो रैबिट ने दिया उसमें चेंज हो रही है, और वो जगह जगह इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब भी आप 200 mm की लगाएंगे वो उस सेटिंग पे लगेगी जो लगा दीजिए, सेटिंग चेंज जो आपने सेटिंग चेंज की हुई है। इसलिए हमने बेसिक वॉल को पकड़ा है। जेनेरिक का मतलब है कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। तो आपने क्या करना है, आज मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगा, नया मटेरियल कैसे लगता है इटली में। एडिट टाइप में गए,
पहले मैंने बताया हुआ ये, यहाँ से इसी वॉल को डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके हम कहते हैं ये मैसनरी वॉल है, ब्रिक मैसनरी। ब्लॉक मैसनरी भी तो होता है ना CMU वाली। ब्रिक मैसनरी वॉल है 225 mm की विद प्लस्तर। ठीक है, हम इसको ओके कर लेते हैं। नाम चेंज हो गया ऊपर। यहाँ से भी 3 टाइप की वॉल हैं। ठीक है, हमने बेसिक वॉल को पकड़ के बना दिया। अब इसके ऊपर हमने स्ट्रक्चर देना है। हम एडिट में चले गए, इसको पहले हमने किया 225। आप बोलो आप भाई साथ साथ 225 किया। इसका अब मटेरियल दिया हमने। अब गौर करना है, इसका मटेरियल दिया है। मटेरियल देने के लिए यहाँ पे वो मटेरियल नहीं मिल रहा हमें। सुनिएगा गौर से, हमने ये होम पे क्लिक करना है नीचे। होम पे क्लिक किया, और AEC मटेरियल पे क्लिक किया। ये सीलिंग, सिरेमिक, कंक्रीट, फैब्रिक, फ्लोरिंग। फैब्रिक का मतलब है पर्दे शर्ते जो डिज़ाइन होने हैं, और बेड शीटें जो डिज़ाइन करनी है, जो कुछ भी करना है। जो उनमें वेबसाइटें मैंने दी हैं ना, उनमें बहुत टॉप क्वालिटी के, अगर आप $10,000 देते हैं ना, टॉप क्वालिटी के बेड्स उसके अंदर पड़े हुए हैं, बॉश के वाले। फ्लोरिंग, गैस, ग्लास, इंसुलेशन, लिक्विड मेसनरी। हम ये मेसनरी पे आते हैं। मेसनरी है ना, ब्रिक मेसनरी। इसमें ब्रिक है, ये ब्रिक कॉमन रेड है। हमें एग्जैक्टली यही मटेरियल चाहिए जो यहाँ नज़र आ रहा है, वहाँ दिखना भी चाहिए कि नहीं, दिखना चाहिए वहाँ पे। हमने इस मटेरियल को अगर सेलेक्ट किया है ब्रिक कॉमन रेड को, तो ये एक छोटा सा एरो लगा हुआ है। इसको हमने यहाँ से पकड़ के पहले उस गोदाम में फेंकना है। ये हमारा गोदाम है तमाम मटेरियल्स का। और ये जो मटेरियल, ये इसका अपना बेसिक मटेरियल है। हाँ, ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये सारे मटेरियल्स जो हमने रैविट के अंदर किए हैं ना, ये इंस्टॉल्ड है। इसके साथ एक प्लगइन आता है नेक्स्ट का, वो 2015 से लेके 2020 के वर्जन में इम्प्लीमेंटेबल है नेक्स्ट का। ठीक है, प्लगइन आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। उसके अंदर इससे 40 गुना ज़्यादा मटेरियल्स पड़े हुए हैं, बेड पड़े हुए हैं, सोफे पड़े हुए हैं, एडवांस लेवल के पड़े हुए हैं, कलर्स बेशुमार पड़े हुए हैं। जो यहाँ पे है वो कुछ भी नहीं है। वो प्लगइन आता है, वो उसको 10 गुना, उसका काम इंटीरियर डिज़ाइन का है। वो जो आपको हाई क्वालिटी इंटीरियर डिज़ाइन आपको ल्यूमियान पे या 3ds Max पे मिलता है, वो उससे भी अच्छी क्वालिटी की देता है वो जो प्लगइन है। अच्छा, इसको हमने उठा के ऊपर फेंका, ऊपर फेंक दिया। और एरो पे क्लिक करेंगे शायद ऊपर चला जाता है ना। हाँ, ये एरो है ना, एरो पे, इस एरो पे क्लिक किया, ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट। अब वो इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में चला गया। अब इसको अप्लाई करना है। इसको हमने आइडेंटिटी देनी है ना। ब्रिक क्या है, कॉमन है, ग्रे है, मैसनरी है। अब यहाँ पे आप कमेंट्स, कीवर्ड्स, इसकी कॉस्ट, इस मटेरियल की अगर आपने कॉस्ट भी निकालनी है ना वहाँ से, ठीक है, इधर भी दे देंगे तो इधर देंगे तो वो हाँ ऑटोमेटिकली निकल, वरना जारी बात है हमने बाहर से 14 से मल्टीप्लाई किया है ना। या मैंने एक दूसरा प्रोसीजर बताया कि आपका ब्रिक्स भी उसी में मौजूद है, आपका दूसरे मटेरियल भी उसमें मौजूद है, टेबल, कुर्सियाँ, हर चीज़ आपने अलग अलग उन्होंने कैटेगरी दी हुई है। आप उस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मटेरियल कैलकुलेट यानी कि जब भी हमने एक लेयर बना रहे हैं तभी कास्ट डाल दें तो इजी रहेगा, वो भी इजी रहेगा, वो भी। जैसे अभी लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप काम करते रहें, अपना कॉस्ट की तरफ ना जाएं। जब आप उसका स्केड्यूल निकालेंगे, आप उस स्केड्यूल के अंदर ही कॉस्ट एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट का पहले तो वॉल्यूम को वो उसने यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके आगे जाना है ना। हाँ जी, तो आप उधर ही उस मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप एक को ऐड करेंगे, वो फ्लोर वाइज आपको एक वॉल के पूरे का पूरा वो दे देगा ईंटों का, ईंटें अलग कर देगा, रेत अलग कर देगा, बजरी अलग कर देगा। कंक्रीट की कॉस्ट है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की कॉस्ट निकाले, वो कंक्रीट की टोटल कॉस्ट सेपरेट दे देगा आपको। अच्छा, ये आ गया। अब इसको अप्लाई करके हमने ओके किया है। ये आ गई किसकी, ब्रिक की। अब हमने इसमें ये इंसर्ट करनी है एक लेयर। हमने इस लेयर को इंसर्ट किया। अब ये देख रहे हैं आप, इंटीरियर साइड है और ये ऊपर एक्सटीरियर साइड है।
इसको बाहर का प्लस्तर करने के लिए इस लेयर को हम अप करते हैं तो ये इस बाउंड्री से ऊपर चला जाएगा। और जो दीवार है उसके ऊपर चला, जैसे ये दीवार है इसके ऊपर वुड पैनलिंग करनी है तो आपने उसके स्ट्रक्चर से बाहर निकलना है ना। हाँ जी। ठीक है, तो आपने बाहर के फेस लेना है तो आपने एक्सटीरियर वाली साइड पे मूव करना है। स्ट्रक्चर की कोर बाउंड्री, कोर क्या है, कोर फिनिशिंग कैसे होती है, पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग आती है ना। तो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया, हाँ जी। अब हमने वॉल का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, अब हमने फिनिशिंग डिफाइन करनी है। तो इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिनिश वन हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये फिनिशिंग की आइटम है ना, प्लस्तर एक फिनिशिंग की आइटम है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ से अब हमने प्लस्तर देना है। प्लस्तर अब यहाँ ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ये प्लस्तर है, ये प्लस्तर है। इसके अंदर अगर आपने जिप्सम बोर्ड की वॉल देनी है, ग्लास फाइबर देना है, वॉल टेक्सचर स्टक्को करना है, कोर्स करना है, ये सारे फिनिशिंग से रिलेटेड है। आप ये मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हो नेट से, ठीक है, और नया बना भी सकते हो, क्योंकि ये बने बनाए इधर ही से, इन्हीं 5-7 कमांडों से ये बने हैं। वो मैं आपको पेंट के अंदर वो कस्टम पेंट का कलर और वो चीज़ें डिफाइन करना भी अभी बताता हूँ इसी में। ठीक है, प्लस्तर आपने पकड़ लिया, इसको आपने ऊपर ले गए, ये आपका प्लस्तर है, ये आइडेंटिटी इसकी प्लास्टर है, ये ग्राफिक आपने अप्लाई करके ओके किया और यहाँ से आपने 18 mm बैरूनी प्लस्तर होता है। अब आपने इसी तरह इंसर्ट किया और इसको डाउन ले आए, आपने इसको कोर बाउंड्री से नीचे ले आए, इसको यहाँ से आपने इसको भी फिनिश कर लिया ना, ऐसे ही है, फिनिश ही होगा। दोबारा प्लस्तर हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये प्लस्तर मटेरियल लग गया, अंदर का कितना है 12.5, 12.5 कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से बेशक प्रीव्यू देख ले, ये देखें अब अलग-अलग उसने लाइन लगा कर देख दिया, ये प्लान है, ये सेक्शन है। आप इसी तरह अगर 18 किस्म की लेयर्स लगा रहे हैं और डिटेल क्रॉस सेक्शन काटा उसकी डिटेल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे एक को अलग भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्लान है, इसको ओके किया, इसको ओके किया तो ये नज़र कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से आप इसको शेडिड करेंगे तो भी नज़र नहीं आ रहा। वायर फ्रेम में ले जाते हैं तो एक मिनट ठहरो, हाँ ये प्लस्तर है ना, क्लिक किया, यहाँ से हम इसको कोर्स की जगह फाइन करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, यह प्लस्तर वाली लेयर शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें पेंट लगाना बताता हूँ आपको, इसमें पेंट कैसे लगता है, इसमें पेंट कैसे लगता है। पेंट लगाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा मैनेज में, मैनेज में जाके आपको मटेरियल बनाना पड़ेगा, खुद से मटेरियल बनाने हैं अपनी मर्जी से। तो आपने क्या करना है, मैनेज में गए, मटेरियल में चले गए, मटेरियल में जाके यहाँ पे कोई आपको वो मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आपने यहाँ से क्लिक करना है प्लस से, क्रिएट न्यू मटेरियल, ये न्यू मटेरियल आ गया, आइडेंटिटी, तो डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल है ना, ये ऐड हुआ है, हमने इसको बनाना है पेंट ब्लू। ग्राफिक्स में गए, इसका कलर चेंज किया, हम आप अपनी मर्जी का, आप जिसको इस ह्यू की, सैचुरेशन की, इल्यूमिनेशन की इनकी समझ है और उसकी समझ है ना, पेन टोन क्या होता है, ये देख रहे पेन टोन है, अब इसको कलर व्हील पूरा आ गया है। ठीक है, जिनको इन कलर्स की समझ है, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं,
एक कलर दूसरे कलर में मिक्स हो तो क्या होता है, प्राइमरी सा कलर कितनी परसेंटेज में किससे मिक्स होगा तो वो कौन सा तीसरा कलर बनाएगा। ये इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्स के अंदर मैंने सीखा हुआ है, मुझे कुछ याद है कुछ नहीं याद है, लेकिन इसको कहते हैं कलर व्हील थ्योरी। इसको याद रखें, कलर व्हील थ्योरी। वो कलर व्हील थ्योरी आप कहीं से देखते हैं ना, नेट से अपने निकालें कि कलर व्हील किसे कहते हैं, तो वो आपको पूरा चार्ट देगा कलर व्हील का। ये अच्छे आर्किटेक्ट्स के पास से मिल भी जाता है, जिसके अंदर वो सर्कल के जरिए वो कलर्स को मैच करते हैं। हाँ हाँ, जोतन के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कलर को, कलर सिलेक्ट हो गया, आपने अप्लाई करके ओके कर दिया, एक कलर सिलेक्ट हो गया। हम दूसरा आप देते हैं, एक और हम कौन से कलर का बनाएं, ग्रीन बनाएं, कौन सा, रेड कर लेते हैं। न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी में जाके आपने नेम चेंज करना है, ताकि आइडेंटिफाई तो हो गया आपने जो बनाना है। पेंट रेड, ठीक है। ग्राफिक्स में गए, अब ये देख लें, आप इसके कमेंट्स दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर मॉडल दे सकते हैं, उसकी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, उसका मार्क नंबर दे सकते हैं, बहुत जितनी डिटेल पेंट के डब्बे पे है ना वो सारी दे सकते हैं, वो सारी दे सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से इसका कलर चेंज किया, ये रेड है, ये रेड हमने ओके कर लिया, अप्लाई करके ओके कर लिया, ठीक है। अब हम इधर वॉल लगाई, बेसिक ये वाली नहीं, अब हम वो वॉल ढूंढते हैं दूसरी, ये ब्रिक मैसनरी 225 mm प्लस्तर आ गई। यहाँ से सिलेक्ट किया, ये आ गई। मैं मुख्तलिफ आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, हैं या मुझसे अच्छा जानते हैं ये काम, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या लगा है, अब सारी वॉल विद प्लस्तर लग रही है। इसी तरीके से आपने फ्लोर बना लेना लेयर्स का, किसी भी किस्म की आपके पास कैड की फ्लोरिंग है ना, आपने उनकी थिकनेस और वो दे के मटेरियल दे देना है। समझ आ रही है। आपने एक फ्लोर लगाया ग्राउंड फ्लोर का, तो ग्राउंड फ्लोर में ही वो फ्लोर लगना है। लेकिन अगर आपके पास 18 फ्लोर हैं जिसके ऊपर सेम टाइल लग रही है और सेम साइज है, वो रिपीट होता जाएगा। आपने एक फ्लोर लगाना है, उसको कॉपी करना है और अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल करना है, तो वो 18 के 18 फ्लोर पे वो लग जाना है और वो आपकी बनी बनाई आपकी पड़ जाएगी। सर ये जैसे हमने वॉल का पेंट किया कि प्लस्टर करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल किया, तो सर फ्लोरिंग में कैसे होगा? फ्लोरिंग ऊपर या नीचे लेयर लेके जानी है? मतलब अब ये जो फ्लोर का सेक्शन है, हाँ। उसका वो ऊपर मतलब चेंज स्लैब डाली है, अब उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके अंदर एक और उसके अंदर ना आप लेवल की बात कर सकते हैं। अच्छा, आप यानी कि जब आप लेवल देने लगे ना उसको, तो उतनी थिकनेस आप कर लें तो वो बिल्कुल उसके ऊपर लगेगी। क्रिएट करने पड़ेंगे फिर। ना, हाँ लेवल क्रिएट, उससे ऊपर एक लेवल क्रिएट कर ले, 3 इंच ऊपर लेवल क्रिएट कर ले, 1 इंच ऊपर लेवल क्रिएट कर ले, उस लेवल पे जाके वो लगाएं, वो शो हो जाएगी वहाँ पे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज लेवल नहीं भी हो, लेवल नहीं भी हो, लेवल वो भी है, तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आपने उसके अंदर जाके हाँ ऊपर उसको लेयर को, जैसे इसमें एक्सटर्नल की तरफ गया है ना, इसके अंदर ऐसे नहीं है। उसके अंदर आपको लेयर को ऊपर ही लगाना पड़ता है। आप ऊपर स्केच के अंदर जाके उसको स्केच कर सकते हैं। अभी पेंट देख लें, पेंट 2 डिफाइन हो गए, मटेरियल हमने यहाँ से जाकर डिफाइन कर ली है। अच्छा, अब हमने मॉडिफाई में गए हैं और ये एक टैब है पीटी पेंट, ठीक है। आपने पीटी का बटन दबाया है, उसने पेंट का पूरा वो कर दिए। ये देखें, ये रेड और ब्लू ओपन है। यहाँ से हमने 3D ओपन कर लेते हैं, फाइन। ये देखिए, लेकिन ये कहाँ से आई है? जब हमने कोर्स करेंगे नहीं नज़र आएगी, मीडियम करेंगे तो नज़र, तो देखें मीडियम में आपको प्लस्तर भी अलग नज़र आएगा
और इसमें भी नज़र आएगा। लेकिन फाइन में करेंगे और भी तो भी clarity और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस इससे जब आप लुक देंगे ना, ड्राइंग्स बना के देंगे, तो ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको कलर्स की अच्छी पहचान और आई कैचिंग कलर्स देते हैं, जिस तरह ऑफ वाइट कलर हो गया, इंटीरियर में बड़े प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं जो गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर है, ठीक है, लाइट गोल्डन कलर है, चारकोल, बहुत प्यारे प्यारे कलर है। जब वो आते हैं वो शशका ही चेंज कर देते हैं। उसके अंदर फूल बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस कि आप किस तरीके से इंटीरियर्स का डिज़ाइन करते हैं। गेम है सारी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन की जो फिनिशिंग में, कैसे खेला हाँ। अपने ऊपर डिपेंड। हाँ ऐसे ही है। अब ये आ गया ना। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें अब हमने इसको इधर पेंट करना है। जी सर। हम पीटी पे गए, पीटी पे गए ब्लू कलर पकड़ लिया। हम कहते हैं बैरूनी वॉल्स हमारी सारी ब्लू हो। हम इसको लेके आएंगे तो ये देखिए, ये वो रेंज दे रहा है। हाँ जी। अंदर वाली साइड पे जाएंगे, अंदर वाले को ब्लू दे देगा। जस्ट माउस लेके जाना है। ठीक हो गया। ये क्यों नहीं दे रहा ब्लू पेंट भाई? एक मिनट आ रहा वो भी शेडेड में सर मैंने शेड किया हुआ है। ये आ गया, है। ठीक है। पीटी ए। बाहर वाला ब्लू, जी सर। शिफ्ट का बटन दबा के घुमाया। जी सर। इधर से भी आप जा सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक हो ब्लू आ गया। हाँ जी। इंटरनल वाला हम कहते हैं जी आओ, रेड है। सर जैसे वो थ्रोट दीवार को उसने कर दिया है वो बाहर वाली, तो अगर थोड़ा थोड़ा करना हो कि वो छोटे जी जी, ये थ्रोट कर दिया उसने। थ्रू आउट आप कहते हैं स्पेसिफिक कि एरिया ये वाली वॉल थ्रू आउट ना हो स्पेसिफिक एरिया हाँ में, जी, हाँ जी, ठीक है। जी जी तो इसको ऐसे हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी मॉडिफाई में स्प्लिट फेस है। ठीक ठीक है। है। आपने स्प्लिट फेस पे क्लिक किया है जी सर। तो यहाँ से इसका इस पे एक दफ़ा जाके आपने क्लिक किया और यहाँ से आप, ये आपको ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, गौर से देखें। हाँ जी इसको आपने यहाँ से तोड़ लिया है, यहाँ से ला के इसने इसको आपने यहाँ से ब्रेक कर लिया, ठीक है। जी सर। अब अगर आप इसको करेंगे ना तो ये अलहदा हो जाएगा। ये भी दोबारा पीटी पे गए, पीटी पे गए। हम क्या करते हैं, एक मिनट, मैनेज पे गए, मटेरियल्स पे गए, ग्रीन कलर। ग्राफिक्स पे गए, ओके। हेलो। जी। समझ आ रही है? जी पेंट नहीं है देखो नहीं। इसमें सिर्फ स्क्वायर फीट में निकलेगा, जी पेंट। वॉल में एरिया निकलता है। हाँ जी बिल्कुल। एरिया निकलेगा, उसके ज़रिए आगे हाँ। कैलकुलेशंस मैनुअली करके कि एक स्क्वायर फीट में कितना पेंट स्क्वायर फीट में लगता है। तो मटेरियल एरिया के, जब कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है तो मटेरियल एरिया सेलेक्ट करना है जी और साथ ही रे- कॉस्ट निकालनी है, रेट, हाँ जी। नंबर क्वांटिटी ऑफ पेंट निकालनी है और फिर क्वांटिटी ऑफ पेंट को उसके रेट मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी सादा है मटेरियल। और आपने जाके कहाँ का निकाला, मटेरियल टेक ऑफ में। रेट देखो। दिस वाज एन इशू। जी अब हम आते हैं एक और चीज़ पे। अब हम आते हैं आपकी मटेरियल। स्टील। स्टील। स्टील शो करना है आपने, हाँ जी। ठीक है। फिर से याद रखें, जो स्टील है उसके बैक एंड पे डिज़ाइन नॉलेज होता है और फिर वो अलहदा से प्रॉपरली आर्किटेक्चर की ये फाइल लिंक होगी स्ट्रक्चर से और फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन को इंपोर्ट करेगा, उसके बाद वो स्टील शो करना। शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ ड्राफ्टमैन हूँ तो मुझे वो डिज़ाइन लोडेड हुआ हुआ मिलेगा और फिर मैं वहाँ से लेके उसको आगे चलूँगा।
वो डिज़ाइन भी 2-3 सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ से हो सकता है। सो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के डिज़ाइन इंजीनियर्स जिस चीज़ से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं और वो इंपोर्ट हो सकता है, तो उसको आपको लर्न करके कस्टम लेवल पे फिर रैबिट की वो कमांड्स चलेंगी। ठीक है, अब ये एक चीज़ आ गई है, इसको हम शेडेड करते हैं। इसके ऊपर हमने स्टील लगाना है। यहाँ से हम लेवल 2 ओपन कर लेते हैं। लेवल 2 पे शो करना है ना। जी सर, यार तो हम इसको फाइल, एक्सपोर्ट, कैड फॉर्मेट, DWG फॉर्मेट, फ्लोर प्लान लेवल 2 है। जी सर, नेक्स्ट किया, वो कहता है कहाँ सेव करें, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है। सेव हो गई। ठीक है, लेवल 2 डुप्लीकेट व्यू क्रिएट कर लिया। डुप्लीकेट व्यू विद डिटेलिंग करेंगे ना तो वो डायमेंशनें भी सारी कॉपी कर लेगा। ठीक हो गया। हमने सिर्फ सरिया शो कर रहा है, सर, ये सब होगा। तो हमने सरिया शो करना है तो हमें डायमेंशनें नहीं देनी। हमने लेजेंड और वो जो फ्लोर एरिया के अंदर कलरिंग शो करनी है फ्लोर प्लान के ऊपर, जिस तरह फोटोशॉप पे होती है। हाँ जी। ठीक है, फोटोशॉप पे बहुत मुश्किल होती है 2D की, इसके ऊपर तो 2 क्लिक के ऊपर हो जाती है। अगर वो शो करनी है तो फिर हमें डायमेंशनों की जरूरत नहीं है। डायमेंशन तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे इसलिए हमें फिर डुप्लीकेट को यूज़ करना पड़ेगा, फिर डिटेलिंग नहीं करनी। तो वो यहाँ पे दे देगा। हम इसको रीनेम करते हैं किससे, लेवल 2। अगर ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर आगे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर स्टील। ठीक है, स्टील है। यहाँ से आपने मॉडल लाइन लेनी है, ठीक है सर। LI की कमांड है, मॉडल लाइन, ठीक है। ले लिए। इस पे लाइंस पे जाने से पहले, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जाना है मैनेज में, एडिशनल सेटिंग में, लाइन स्टाइल्स में, ऐड करनी है लेयर एक लाइन की। कैड ही है ना, हाँ जी। कैड में भी लेयरिंग ऐड करते हैं। क्या करना है आपने, स्टील कैसे शो करते हैं, शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड कौन सी होती है, शॉर्ट स्पैन होती है। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वो शो कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम ले लेते हैं। ठीक है, एक्स या वाई कर लेते हैं। ठीक है, स्टील बार्स या रीइंफोर्समेंट कर लें, जी जी सर। REINF रीइंफोर्समेंट कर ली। स्टील बार्स कितने इंच की है, आधी हम्म। 370 भी करनी। नहीं बार तो एक ही टाइप की है ना। हाँ जी। वैसे बार्स हॉरिजॉन्टल आ गई, जी सर। ओके किया। यहाँ से इसकी थिकनेस आपने जब प्रिंटिंग होगी ना जी सर। तो ये सही बोल्ड नज़र आएगी। ठीक है, इसका कलर आप कोई और कर दें, हॉरिजॉन्टल का हम ये कर देते हैं। सॉलिड को जब आप क्लिक करेंगे तो ये कौन सी टाइप की आएगी, रीबार कवर लाइंस। रीबार कवर लाइन, ठीक हो गया। ठीक है, वो डॉटेड आई थी ना। हाँ जी। ठीक है, अगर आप सॉलिड करेंगे तो वो सॉलिड ही आएगी। ठीक है, मैं जस्ट आपको रीबार की कवर लाइन से शो कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, फिर नई लेयर ली, स्टील बार वर्टिकल, ओके 4। जी सर। कलर कौन सा दिया हमने, हम कहते हैं हमने श्याम करते हैं। ये कर देते हैं। ठीक है सर। ओके हो गया। इसका एक मसला है, ये काम कभी नहीं करना। ये लाइन आ गई, जी सर। इस लाइन को सिलेक्ट किया, ये सिंपल लाइन लगी है ना, जी सर। तो इसको जी, वर्टिकल कर दिया, चेंज हो गया। हाँ जी सर। वो लेयर जो बनाई थी हमने, वो आ गई। एनोटेट में गए, टेक्स्ट सेलेक्ट किया,
यहाँ से ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। सही। वॉल पे गया, वॉल फेसिस, जी स्पैन है ना। जी सर। बात समझ आ रही है? आपको स्पैन भी पता लग जाएगा, इसमें कैलकुलेट हो जाएंगी, क्या बोलते हैं? आपका सेट पूरा निकल जाएगा। आप जब प्रिंटिंग करेंगे, इसको शीट पे लेके जाएंगे, तो आप जब उसकी प्रिंटिंग करेंगे आपका कंप्लीट सेट होगा, जिसमें स्टील भी होगा, जिसमें फिनिशिंग भी होगी, जिसमें दरवाज़ों की और खिड़कियों की भी अलग फिनिशिंग होंगे, उसके एलिवेशंस भी होंगे, उनकी फर्दर डिटेलिंग भी होगी। जी सर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी। ये प्योर स्ट्रक्चर नहीं है, प्योर सर के बाद प्योर स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर रीबार आती है, उसका डिज़ाइन आता है, डिजाइन आता है। उसकी फैमिलीज होती हैं, फैमिली होती है। फैमिलीज होती हैं। अब जब आप इसको स्केल करेंगे ना यहाँ से, तो ये देखिए, ठीक है, स्केल वो चूंकि चूंकि ये ड्राइंग जो है, अब जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे ये स्टील शो हो रहा होगा। हाँ जी। इधर से फॉर एग्जांपल आप डिलीट कर देते हैं, अब इशू देखें तो यहाँ से भी 12 डिलीट हो गई, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है व्यू में। हमने अभी कैड तो नहीं इंपोर्ट की ना, नहीं। हमने एक्सपोर्ट करके कैड में तो डाली है प्लान। हमने यहाँ से, ये ड्राफ्टिंग व्यू है, ये इधर देखिए, व्यू में जाके जी सर। ड्राफ्टिंग व्यू पे स्केजुअल, जहाँ पे मटेरियल टेक ऑफ और क्वांटिटीज निकलती है ना, कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, उसमें से जाके उसके साथ है बिल्कुल ड्राफ्टिंग व्यू, ठीक है। आ गई है। यहाँ पे आपने स्टील फॉर फर्स्ट फ्लोर का ही होगा ना, हाँ जी सर। ठीक है, हमने ओके कर दिया, ये आ गया ड्राइंग, ठीक है। अब इसमें हम इंसर्ट में चले गए, ठीक है, और इंपोर्ट कैड आगे, जी सर। जी ठीक है। ठीक है। इसको ओपन किया, ये आ गया, ये आ इसको सेलेक्ट किया, जी सर। एक्सप्लोड किया, इसको पार्शियल एक्सप्लोड कर देते हैं, 5 एक एक चीज़ अलहदा होगी। हाँ जी सर। यहाँ पे जाके आपने स्क्रीन शॉट करना। मॉडल लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे मॉडल लाइन से नहीं कर सकेंगे आप, यहाँ किससे करेंगे, एक मिनट, डिटेल लाइन से करेंगे। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये ड्राफ्टिंग व्यू है, ये लेजेंड्स व्यू भी नहीं है, ये ड्राफ्टिंग व्यू है। जो ऑटो कैड इंपोर्ट होनी है वो कहाँ से होनी है, व्यू में जाओ, इंसर्ट में जाओ। जहाँ से आपने डिटेल लाइन सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे आपने लाइन तो ऑलरेडी बनाई हुई है, हाँ जी। आ गया। जी सर। नंबर 5/200 सेंटर टू
ऑटोमेटिक स्केल कर देता है ऑटोमेटिकली चीज़ें, कैसा ये सिर्फ डायमेंशन पे होगा ना, हाँ जी सर क्योंकि ये रैबिट है, ये है मॉडल, जी ठीक है, तो ये होगा सिर्फ मॉडल में मॉडल पे होगा, ठीक है। इसको पकड़ के आप यहाँ से बड़ा छोटा करके मूव किया, ठीक है, नो इट इज ओके। अब इसको आप शीट पे ले जाओ और प्रिंट कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक वाली जो शीट है ना, उस पर ले जाके आप स्केलिंग करके, स्केलिंग की कमांड जो है वो किसी चीज़ पे यूज़ नहीं होगी सिवाय डायमेंशंस और व्यूज़ के ऊपर, जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे या ऐसे यूज़ होगी, उसके अलावा कहीं स्केलिंग की डिमांड नहीं होगी। जो भी फैमिली लेके आएंगे उसके साइज़ को एडजस्ट करना है। एक चीज़ मैं ही हूँ ना, एक्सपर्ट हूँ, जिस तरह गोरा एक एक्सपर्ट है, इंसान ही है ना, वो बैठ के फैमिलीज बना रहा है, उसने अपने हिसाब से कुछ फैमिलीज बनाई है जिनमें लेंथों विड्थों का चक्कर नहीं रखा हुआ, उसने ऑप्शन नहीं दी हुई, जल्दी में बनाई, अपना काम किया, चल सो चल। हमारा कई लोगों ने डिटेल में काम किया हुआ। फिर जब आप वेबसाइट्स पे जाएंगे ना, तो आपने RBT फाइल देखनी है, यानी वो आपको 3ds Max की भी वो देगा, वो आपको मुख्तलिफ टूल्स की देगा, कैड की देगा, मुख्तलिफ टूल्स की देगा, आपको सिविल 3D के देगा। सिविल 3D तो हाईवे से रिलेटेड है, वो क्वांटिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन आपने जो रेविट के लिए फाइल है वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिर उसके अंदर अपनी लेयर्स आगे पीछे करके मटेरियल आगे पीछे करना है। अगर तो ये ऑप्शन ना होता तो फिर तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते थे कि हम अपनी मर्जी से एडिट करके अपनी मर्जी का मटेरियल और अपनी मर्जी का साइज नहीं दे सकते, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, लेवल 1 पे आ गए। कंपोनेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्टेंट्स में भी नहीं है और मिस भी हो गई हुई हैं, लेकिन वो ज़रूरी है, मैं वो आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। आप आर्किटेक्चर में जाके कंपोनेंट में जाते हैं और ये डेस्क फॉर एग्जांपल आप लाके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया है ना, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो CS का बटन दबाना है। कॉपी क्रिएट की तो ये देखिए जितनी मर्जी कॉपीज बना लें इसकी, यहीं से बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी फैमिली को किसी भी प्लांट्स हैं, कुछ भी है, लोड किया, क्रिएट कॉपी। अच्छा, अब इसकी आपने फैमिली एडिट करनी है। अब आपने एक फैमिली अपलोड कर ली है, फैमिली डाउनलोड करके अपलोड करेंगे ना, वो कर लिया, अब आपने उसको एडिट कर लिया। अब ये बेसिक फैमिली पूरे रेविट के अंदर जो ये एक टेबल है ना, जिसकी फैमिली एडिट हो रही है, सही है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कलर दे दिया, शेडेड दे दिया, इसको टेबल को पकड़ा, ये देखा ये टेबल है, हमने सबको पकड़ा, फर्नीचर में है ना, ये टेबल है। अब यहाँ पे आप इसकी अपनी मर्जी से डायमेंशन है यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। गेट है ना, गेट जब आप लेके आएंगे, जिस तरह रेलिंग की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, बैलेस्टर्स होती हैं, टॉप रेल होती है, मिड रेल होती है, ग्लास पैनल्स की चीज़ें आ सकती हैं, बैलेस्टर आप कॉर्नर और मिड रेल मिड बैलेस्टर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एलिमेंट है, ये एक जनरल इन कॉमन सेंस की बात है कि आपने चीज़ को लेना है तो वो आपने एडिट फैमिली में जाना है, और फिर जब आपने ये कर लेना है, फिर आपने इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है। तो वो आपसे पूछेगा, सॉरी एक मिनट, ये है ना, आप इसको जब लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो वो कहेगा कि आप ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन करें, ठीक है।
तो वो ओवरराइट हो जाएगा। यानी रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, एक इसमें एडवांस लेवल पे फैमिलीज़ का एक सेपरेट कोर्स होता है कि फैमिलीज़ कैसे बनाई जाती हैं, उसका भी एक पूरा कोर्स है। वो फैमिलीज़, पैरामीट्रिक फैमिली एक चीज़ होती है, ये फैमिलीज़ हैं पैरामीट्रिक फैमिलीज़, जिसकी आप लेंथ और विड्थ चेंज कर सकते हैं ना, वो फैमिलीज़ होती है पैरामीट्रिक फैमिलीज़, जिसको आप लगा दिया, स्टेयर है जैसे लगा दिया, लगाने के बाद भी आप लोग आगे पीछे उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसका साइज चेंज कम ज़्यादा उस एक फैमिली का कर सकते हैं। डुप्लीकेट की तो वो तो टोटल एक उसी की कॉपी बन गई ना सिस्टम के अंदर ही, जी जैसे हमने वॉल बना ली है, जी जी जी। ऐसे ही हमारी हर एलिमेंट बनेगा यहाँ पे। सिर्फ डायमेंशनिंग के ऊपर और जो आप टाइटल ब्लॉक्स के ऊपर स्केलिंग करेंगे, स्केल सिर्फ वहाँ यूज़ होता है। कैड में तो आप टोटल का टोटल स्केल अप डाउन कर सकते हैं ना कोई भी, क्योंकि वो लाइन और स्पेस से बना है। पहला लेक्चर जो हमारा था, ये मॉडल है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एक टाइम हो रहा है, एक तो वन टाइम नहीं हो रहा। और इसकी क्वांटिटीज, कॉस्ट जो कैलकुलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट हो रही हैं। बात समझ आ रही है? जी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को? जी सर। ठीक है, एक ये चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल लेवल के ऊपर काम करना है। जब आपने कुर्सियाँ रखनी है तो आपने 40-40 कुर्सियाँ रखनी है, तो एक ही टाइप की कुर्सी अगर डाइनिंग टेबल की 12 बनानी है तो आपने 12 दफ़ा तो उसको लोड नहीं ना करना, हाँ जी, नहीं, वो- या उसको कॉपी की कमांड करके तो नहीं ना लगाना। हाँ जी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, फिर उसके साइज़ कम ज़्यादा कर रही है आपने लेकिन सर स्टैंडर्ड के इसमें मुताबिक। देख रहे हैं कि फैमिली मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, एडिट टाइप हाइड कर रहा है वो, एडिट टाइप। अभी डेप्थ दे रहा है ना, इसकी इसकी तो सिर्फ डेप्थ दे रहा है ना, हाँ जी। तो आप यहाँ से इसकी लेंथ विड्थ दे सकते हैं ना कि नहीं दे सकते? ये देखिए, मटेरियल, आई मीन मटेरियल सर, अबे एडिट टाइप। सर यहाँ से इसकी ये dimension- फर्नीचर है ना, फर्नीचर है। फैमिली फर्नीचर पे जाएंगे तो ये उसकी फैमिली है। नहीं देगा ये, क्योंकि उसने बनाई हुई है, उसने कॉन्स्टेंट लगाई हुई है सही, कि आप यहाँ से लेंथ विड्थ कर सकते हैं, इसका मटेरियल चेंज नहीं कर सकते आप। सही। ठीक है, इस फैमिली को ये किसी ने बनाई है ना, ये टेबल किसी ने बनाई है तो इसके अंदर डाली है ना। ऑटोडेस्क में कोई बंदे ही बैठे हैं ना जिन्होंने बनाई है। जी सर। तो ये फैमिली जो बना रहे हैं वो भी एक सेपरेट ग्रुप होता है जो सिर्फ फैमिलीज बना रहा होता है। नए नए मटेरियल्स आ रहे होते हैं, नई नई डिज़ाइन आ रहा था। डिज़ाइन कहाँ से आ रहा होता है? आर्किटेक्ट के दिमाग में आ रहा होता है, दिमाग में होता है कि ये डिजाइन फैमिली में हो। ये डिज़ाइन है, उसकी फैमिली बनवानी है, तो वो बना रहे हैं। उसका एक सेपरेट कोर्स होता है जिसके अंदर एक्सट्रूजन, ये देखें फैमिली में आ गया ना, फैमिली फर्नीचर में आ गया, तो ये क्रिएट आ गई है। जी सर। ये पूरा कोर्स है इसका। पहले वर्क प्लेन सेट होता है पूरे का पूरा, फिर इसके अंदर क्या कहते हैं कंपोनेंट्स आते हैं, फिर उनकी एक्सट्रूशन होती है, लाइन वर्क होता है सारा। लाइन वर्क को जिस तरह स्केचअप के अंदर या 3ds मैक्स के अंदर एक्सट्रूड करते हैं ना चीज़ों को, उस तरह एक्सट्रूड करके बनाई जाती हैं। उसकी एडिट स्केच के अंदर जाके चीज़ें चेंज होती हैं, मॉडल लाइंस होती हैं। ये देखिए मुख्तलिफ चाहे चीज़ की आइटम्स होती हैं। फैमिली टाइप्स इसके अंदर डिसाइड होती हैं, एलिवेशंस, और वो जो जो हम देना चाहते हैं, जो जो नहीं देना चाहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को लॉक किया जाता है। इधर देखिए गौर से, उसको छोड़े। ठीक है। ये मैं आपको फैमिली बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि फैमिलीज कैसे बनती हैं। कि आप यहाँ से फैमिली, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका फैमिली फर्नीचर है ना, तो यह क्रिएट, इंसर्ट, एनोटेट, ये जब आप फैमिली की एडिटिंग में आएंगे ना तो ऊपर टोटल चीज़ें चेंज हो जाएंगी, रिबन ही चेंज हो जाएगा आपका कमांड्स का। अब हम सिर्फ फैमिली के अंदर घुसे हुए हैं, जी। तो फैमिली के अंदर घुसे हुए तो क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट की ये कमांड्स हैं। इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट की के अंदर कैड इंसर्ट हो सकता है, यहाँ से ग्रुप इंसर्ट हो सकता है, इमेजेस इंसर्ट हो सकते हैं, एनोटेशन हो सकती है, उसकी व्यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर देखें मैनेज की जो पैरामीटर्स हैं उसमें डायनामो आ जाता है।
डायनामो का सेपरेट कोर्स होता है इस काम के लिए। बहुत बड़ी बला है रैविट। यहाँ पे जो थुक तिगड़ी चलती है ना, उतनी आपको समझ आ गई है, बात समझ आ रही है। और ऑटो पे आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन भी 80% ऑटो पे हो जाएगी। स्ट्रक्चर सीख के इसके साथ करेंगे तो सरिया की भी कैलकुलेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल भी बन जाएगा इस पर। अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि ये बहुत बड़ी बला है। इसके अंदर ये मैक्रो मैनेजर में जाते हैं ना, तो पीछे इसके कोडिंग होती है, यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन होता है, जेड है, ठीक है। कोडिंग के अंदर मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं आपको, देख रहे हैं। पाइथन, इसके लिए एक और लैंग्वेज है पाइथन की, C# की। ये सारी कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लैंग्वेज है। जैसे हम लिखते हैं, हम किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो 400 किस्म की वीडियो उसी जैसा आने शुरू होती हैं। किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उस चैनल की हर वीडियो आती है, तो उसके पीछे कंप्यूटर के कोड लगे हुए हैं। तो वो कोडिंग यहाँ जाके प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, IT वाले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ को। तो गेम बहुत बढ़िया ही है, इसलिए हर तरफ सारी दुनिया में रैविड आ रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। अब स्टेप्स बनाने हैं, आप लोग स्टेप्स बनाते हैं। मेन एंट्रेंस के ऊपर आप एंटर होते ही दरवाजे के ऊपर स्टेप्स हैं। गार्डन का लेवल नीचे है, लॉन का, विले का लेवल थोड़ा ऊपर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी की एलिवेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट एलिवेशन में जाते हैं, ये अभी आपके पास 2 लेवल लगे हैं ना, ये लेवल है। हम इसको -4 फुट पे लेवल क्लियर कर दिया, लेवल 3 आ गया इसका, ठीक है। लेवल हमारा बन गया। अब हम लेवल 2 पे गए हैं। अच्छा, सीलिंग है, आ गया। अब ये देखें आप लोगों ने, मैं नोट कर रहा था आप लोगों के प्रोजेक्ट, आपने एक दरवाजा इधर लगाया, एक इधर लगाया है। इसको थोड़ा सा मूव करके चक्कर दिया हुआ है, देखो तो बीच दीवार निकल आती है। डबल साइड डोर ने दिया हुआ। ये आज मैं आपकी फाइल के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की थी, मैंने शेफ में फंस गया था। मैं कहा यार वर्किंग तो करे। तो आपकी फाइलों को आज थोड़ा मैंने रिव्यू किया बीच में। जो शुरू के 2-3 हफ्ते थे ना, उसमें आप लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसमें तो जान छुड़ाई है। एनीवेज, बहरहाल हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इस डोर को इधर ले आते हैं, डबल डोर दिया। अच्छा चलो, अब इसके हमने स्टेप्स बनाने हैं। अब नीचे आपने वो टोपोग्राफी वगैरह सारी की हुई है, ठीक है, वो आपने कर ली हुई है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, स्टेयर्स में आप गए हैं, स्टेयर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, जिनके पास 2017 या पुराना वर्जन है ना, उनके पास स्टेयर के अंदर 2 ऑप्शन आएंगे। स्टेयर बाय स्केच का ऑप्शन भी आएगा, साइड पे नीचे ड्रॉप डाउन एरो आएगा, और स्टेयर बाय स्केच का ऑप्शन आएगा। जो 2020 वर्जन है उसमें ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हुआ है, मतलब ओपन करके दोबारा फिर आगे। हाँ, एक अब हमने क्लिक करना है क्रिएट स्केच पे। सॉरी, अभी नहीं करना, आप स्टेयर में चले गए। स्टेयर में जाने के बाद आपने पहले स्टेयर सेलेक्ट की। 7 इंच का राइजर है, 11 इंच का ट्रेड है। ये उसने ऑटो पे खुद ही दिया हुआ है, ठीक है। चेंज करना, अब आपने यहाँ से बेस लेवल देना है लेवल 3, क्योंकि लेवल हमने वहाँ पे चेंज नहीं किए। लेवल 3 माइनस में है। लेवल 3 से आपने किस पे जाना है, लेवल 1 पे आ गए। यहाँ दे के अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने स्केच सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आपने बाउंड्री सेलेक्ट की। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल से 50 से बना रहे हैं, हम कहते हैं 60 बनाए। हम 60 बना के 4 फुट के ऊपर
4 फुट है ना नीचे का लेवल, जी तो हम 4 फुट पे ले जाते हैं यहाँ पे। इसके ऑपोजिट एंगल कितना बनेगा? 120 फुट। ऐसे ही है, कोई सा डिज़ाइन बना रहे हैं जी जी आपका, कोई सा डिज़ाइन हो सकता है यार। मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, जी जी जिस प्रोसीजर के तहत आप किसी भी किस्म के डिज़ाइन स्टेप बना सकते हैं। इसको आपको अंदर आपके डिज़ाइन बना हुआ है, आप अंदर घुस के ऊपर जा सकते हैं। कहीं आपके पास गुलाइयाँ आ रही हैं, गुलाइयों के साथ आपने मैं आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि स्केच आपने करना है तो कस्टम की किसी भी जगह पे आप स्केच कर सकते हैं, नॉर्मल ऑटोकैड और लाइन कमांड्स के ज़रिए, और मटेरियल लगेंगे। ठीक है, ये 120 डिग्री पे है, ये भी हम 4 फुट पे ले जाते हैं। आ गया, ठीक है सर। हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी हम अंदर ही हैं। 0 राइजर्स क्रिएटेड 7 रिमेनिंग। हम 4 फुट के अंदर जो ऊपर सेलेक्ट हुई हुई है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आर्क बना ली। फॉर एग्जांपल हमारे गोल गोल पसंद है हमारे मकान को, आगे जी। ठीक है, ऐसे गोलाई में आ रही हैं, कोई डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है कि गोलाई में आ रही है, ठीक है जी। हम गोल बना लेते हैं। हम सीधी इसलिए नहीं बना रहे कि चीज़ें जो है ना थोड़ा डिफरेंट थोड़ा सा। हाँ जी, और भी स्टेयर के अंदर बहुत गड़बड़ होती है। स्टेयर के अंदर कहीं पे भी आप फंस जाते हैं ना एरियाज में, जो आप बता रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, आपने स्केच की कमांड यूज़ करनी है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। अब आपने राइजर बनाना है तो बाउंड्री छोड़ देनी है, ठीक ठीक है राइजर पे क्लिक करना है। राइजर पे क्लिक करके सबसे अच्छी ये आर्क है, अगर गोलाई में आए। 3 पॉइंट। ये देखिए मैंने पॉइंट सही नहीं ना लगाया, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया सही पॉइंट। समझ आ रही है? अब इसका एंगल दे देना है। ये एंगल वो 6 फुट दे रहा है ना, इसको अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना, जो भी है। हम इसको ऐसे ले आते हैं, ठीक है। अभी सर इसको कॉपी करना ये आ गया। अभी हम उससे नहीं निकले बाहर, जी इसको आगे, इसका हम ऑफसेट ले लेते हैं। OF ऑफसेट लिया 11 इंच। तो न्यूमेरिकल लेना है। आपने कितने इंच लेना है? इधर आइए, और इसकी कॉपियाँ बनानी है, तो चेक मार्क कर दिया। यहाँ लेके आएंगे करीब, तो उधर को बनाएगा, इधर को बस मूव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखें नीचे वो 3 राइजर क्रिएटेड 4 रिमेनिंग, देख रहे हैं? वन रिमेनिंग, ये 1 बन गया। इसको क्लिक किया, स्लोप में लेंथ बढ़ जाती है ना, 4 फुट तो हाइट में है, स्लोप में लेंथ बढ़ेगी, तो मैंने वो नहीं ना बढ़ाई हुई, तो वो स्टेप्स आगे निकल गए। ऐसे ही हुआ ना, वर्टिकल हाइट में तो 4 फुट है, लेकिन जब वो स्लोप में जाएगी लेंथ बढ़ेगी, तो उसके लिए मैंने तो वो कम बनाया है ना। इधर और भी कम होंगे तो और भी लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसको मैं, हाँ, हमने एंगल तो सेम रखना है ना। 6 फुट पे ले जाता हूँ इसको मैं। 120 का ठीक है, एक्सटेंड और ट्रेन। अब मल्टीपल पे ले चलते हैं। इसको सेलेक्ट किया, ट्रिम हो गया, ज्वाइन कर रहा है ना बेसिकली, मल्टीपल ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने रेफर करना है ना। तो सर इसमें वही कमांड से ट्रिम वही से एक्सटेंड करना है। अगर वो आगे पीछे कर रहा है ना आपने, हाँ। बेसिकली ये बेसिकली ज्वाइन है ना। हाँ जी, क्योंकि ये देखिए। ट्रिम की ट्रिम होती है और T- एक्सटेंड की एक्सटेंड हाँ, EX होती है। EX डबल स्पेस देते हैं, हाँ जी। ठीक है, उसमें डिफरेंट तो होती है। इसमें जस्ट वो इमेज सेलेक्ट करना है तो उसके हाँ साथ- जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे। ये आ गया। ये लास्ट कमांड है ये। बस 5 से 10 मिनट। ये समझ आ रही है? जी जी। ठीक है, अब इसको यहाँ से आपने ओके किया, आपको ये कमांड दे रहा है, ठीक है। अब ये
ओके करेंगे ना, हाँ जी स्टेप्स क्रिएट तो साथ ये डाउन उधर को जा रहा है। अब इसको 3D में देखें आप, सर उधर को डाउन जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, ठीक है, उल्टा चला गया ना। हाँ जी इस स्टेयर को सिलेक्ट किया वो आप तो यहाँ पे आता है कि नहीं आता है एरो, प्लान में शायद सारा है। एक मिनट प्लान में ये इसी डाउन को ही कर देंगे। ये आउटवर्ड चला हाँ गया, जी सर अब हो गया। यस ठीक है, यस समझ आ रही है। ये अभी मैंने सिर्फ आपका जो दरवाज़ा है उसके हिसाब से, जब आप डिज़ाइन के हिसाब से फ्लोर को कर्व शर्व देंगे ना उस हिसाब से, तो फिर उसके साथ मटेरियल की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। फिर यहाँ से अगर रेलिंग तो ये है ना, आप इस रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी रेलिंग को सिलेक्ट किया है हाँ जी तो ये इस किस्म की है, तो आप ग्लास पैनल वाली लगा लें। सिंपल, आपने पहले वो मटेरियल बना के रखना है। जिस तरह हम ज़्यादा दर्जन अंडे थे हाँ जी उन्हें लिफाफे बना के रखे थे ना 12-12 करियाने वाले ने। हाँ जी हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, उन्होंने 12-12 के पैकेट्स बना के उसके ऊपर बार कोड लगा के रखा होता है, फट देना, हम उसको टोकरी में रखते हैं, लेते हैं। ऐसे ही उस कॉन्सेप्ट के साथ आपने जो भी फैमिलीज है ना वो पहले एक दफ़ा बना के रख लें, पूरे आपके जितने भी 5 मरले 10 मरले, और उसके हिसाब से आपके पास फिनिशिंग है ना, वो रफ़ी ग्रुप का एक ही स्टाइल है। एक ही होगा जी बिल्कुल। आप ही लोगों ने कर लिया ना, हाँ जी सर तो कोई बखरा तो नहीं कर लेना। कोई नहीं। ऐसे ही तो 2-4 मटेरियल को चेंज होंगे तो वो शुरू में मेहनत है, बाद में आपकी ज़्यादा इतनी आपने कर लिया ना ये फिनिशिंग वगैरह वो सारी। हाँ जी अगेन इनको मैंने पहले बताया था, मैं वीडियो के रिकॉर्ड में भी ये चीज़ शामिल हो जाए ताकि बाकी लड़के भी सुन लें। यही कमांड्स हैं सारी, स्ट्रक्चर में 5-7 ये कमांड आएंगी, बाकी कमांडें आर्किटेक्चर की, मॉडिफाई की, मैनेज की, सब सेम है। यही कमांड्स हैं स्टील की। आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज उन आइटम्स का होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। जितना आपको समझाया ये एडवांस लेवल है। आपकी 5-5 कमांडें डिफरेंट होनी चाहिए, 5-7 कमांडें आपकी इन सबको इंटरलिंक करने की, 5-7 कमांडें हैं। इसके डिज़ाइन, इसके बैक एंड पे जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स है ना, या नॉलेज है जिसकी वजह से इंजीनियर डिज़ाइन करता है, जी दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 4 साल डिग्री की हुई है, डिज़ाइन किया हुआ, फिर डिज़ाइन में उसने काम किया हुआ है, फिर सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, इंपोर्ट करना जानता है। जी सर बात समझ आ रही है। उसका बेसिकली वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है जिसकी बेस पे होगा। आप लोगों ने जस्ट ऑपरेट करना है, इन चीज़ों को ऑपरेट करना सीख जाइए। बस अदरवाइज MEP और स्ट्रक्चर का कोर्स भी कर लीजिए, इंटरलिंक करने का कोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको वो पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। कमर्शियल प्लाजे आप डिज़ाइन करें बड़े बड़े, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये तरीकाकार है फ्रंट स्टेप्स देने का। आप इसमें 3 स्टेप दे दें, 2 स्टेप दे दें, गेम उस लेवल की है। जब आप बाउंड्री देते हैं ना उसको शुरू में कि लेवल 1 से लेवल 3 पे जाना है, या गार्डन से आपने उस फ्लोर पे जाना है, वो पाथ बताते हैं, फिर वो स्लोप के अंदर आपके वो आप स्केच कर रहे हैं ना उस लेंथ के अंदर, जी सर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए अब आप इधर देख लीजिए, आपने अगर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर में गए हैं, आर्किटेक्चर को स्ट्रक्चर डाल दें। आर्किटेक्चर में गए हैं और आप स्टेयर में गए हैं, तो यहाँ पे आपने ये वाली फुल स्टेप स्पाइरल करनी है। हाँ जी सर तो फुल स्टेप स्पाइरल आप लेके आए हैं, लेवल 1 पे गए हैं, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं जी ये आपका, ये देखें ज़्यादा उससे आउट होते हैं ना, मैं आपको स्टेप्स की ना, स्पाइरल स्टेयर्स के अंदर बंदा सबसे ज़्यादा स्टेयर्स के अंदर फंसता है, हाँ जी सर ठीक है। तो मैं आपको एक सैंपल शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 और लेवल 2 है ना, हम लेवल 1 पे हैं, जी सर हमने स्टेयर की कमांड लगाई और यहाँ से स्टेयर को पकड़ा, ये देखिए अब गौर कीजिएगा, जब हम छोटा करते हैं ना तो उसको
वही सर, यही मैं आपसे कह रहा था कि वो तो इससे जब हम बड़ा करते हैं ना रेडियस खोलते हैं तो फिर वो तो भाई वो उसकी रेंज है, उसकी रेंज इतनी है इन स्टेप्स की। इसकी फैमिलियों में जाके बैक एंड पे एडिटिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज स्टेयर बाय स्केच यूज़ करो। अब स्केच बना के ले जाओ और उसके अंदर राइजर खुद दो। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आ गया, ये आपके पास एक आ गई है, ठीक है स्टेयर। आप इसको 3D में देखते हैं, अगर ये आ गई है, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साइड में सपोर्ट जा रही है, स्ट्रिंगर कहते हैं। इट्स नॉट रेलिंग, इट इज स्ट्रिंगर। जब आप इसको पकड़ के एडिट टाइप, सॉरी, इसको ओके करते हैं ना, ओके करेंगे तो अभी हम उससे बाहर तो नहीं निकले, ये सर हमने ये बना लिया। ये रेलिंग है ऊपर, ये नीचे स्ट्रिंगर है। आपने ये स्टेप्स आ गया, ये अब वो असेंबल्ड स्टेयर पे आ रहा है। यहाँ से 3 टाइप्स की स्टेयर है, मोनोलिथिक है, प्री कास्ट है। आप प्री कास्ट करेंगे तो उसका मटेरियल प्री कास्ट हो जाएगा। ये भी वही है, आपने मटेरियल बनाते जाने हैं, इसके मटेरियल लगाते जाए, इसके एडिट टाइप में जाएं। अब देखिए एडिट टाइप में चले गए, राइजर हाइट बता रहा है, ट्रेड हाइट डेप्थ बता रहा है, लेवल 1 से लेवल 2 तक है ना, तो उसने ऑटोमेटिकली चीज़ें कैलकुलेट कर दी। जब आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ राइजर्स चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। राइजर की विड्थ कम ज़्यादा होने से तो नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, ट्रेड की विड्थ चेंज होने से, राइजर की हाइट चेंज होने से नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, ये होंगे, बिकॉज आपके हाइट के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। ट्रेड को चेंज इसके अंदर देखिएगा, एरिया इसके अंदर रन टाइप है, इस पे क्लिक करेंगे ना आप रन टाइप पे, तो आप इसको एडिट करेंगे ना तो इसकी पूरी सिस्टम निकल आएगा। इसके ट्रेड्स भी निकल आएंगे, इसके राइजर भी निकल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मटेरियल चेंज कर लेते हैं। प्री कास्ट स्टेयर है, मोनो असेंबल्ड स्टेयर में ले जाते हैं। चला क्या, एडिट टाइप में गए, देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 डॉट्स आ जाएंगे। इसको ओपन किया, ट्रेड का मटेरियल, राइजर का मटेरियल दे सकते हैं। यहाँ से राइजर आप गायब करेंगे, राइजर गायब हो जाएंगे, सिर्फ ट्रेड रह जाएंगे। ठीक है, जैसे वो वुडन फ्लोर में था, वुडन स्टेयर्स फ्रेम बना, आपने मटेरियल, ट्रेड मटेरियल है ना, राइजर मटेरियल अनचेक हो गया ना, ट्रेड मटेरियल आप जाएं, यहाँ से वही तरीका सेम मेथड सेम है। यहाँ से गए, वुड सेलेक्ट कर लें जी, ये वुड है। वुड किधर है जी, कौन सी वुड चाहिए आपको? हुक वुड चाहिए, कौन सी चाहिए? प्लाई वुड चाहिए, शीटिंग चाहिए, ये प्लाई वुड है ना। टीक चाहिए, टिम्बर चाहिए, हम ये वाली वुड लगा लेते हैं। कौन सी वुड? ये कलर है, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स का आपको पता होना चाहिए अपीयरेंस में। जब आपने ये मटेरियल लगाना है, डुप्लीकेट करके लगानी है चीज़ें, समझ आ रही है? ये देखें ना, आपने यहाँ से डुप्लीकेट सिलेक्टेड मटेरियल, कोई आपने एग्जिस्टिंग मटेरियल आपको पसंद आया, आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आपने डुप्लीकेट सिलेक्टेड मटेरियल पे जाना है। अंडरस्टैंड कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो का, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको इन आइटम्स का आइडिया होना चाहिए, ये इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड है और ये उसके ग्राफिक्स से रिलेटेड है, फाइन क्वालिटी के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये डिज़ाइनर, फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टी डिज़ाइनर की हैं,
आइडेंटिटी में आपने डाटा डालना है और अपीयरेंस आपकी गेम है सारी। ठीक है, आपने ओके किया, अप्लाई किया, अच्छा ये आ जाएगा। इसमें अगर आप इसको दोबारा देखते हैं तो ओहो, ये स्ट्रिंगर है, ये दो स्ट्रिंगर्स हैं। ठीक है, हम ये दोनों स्ट्रिंगर्स अंदर और बाहर वाले कहते हैं ना हो। ये देखिए बोर्ड का कलर ऐसा है। ठीक है, हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। रेड मटेरियल सही नहीं दिया हुआ हमने, वुड नहीं था, एयर का दिया हुआ है, तो उसने हवा ही शो करनी है ना। चेरी वाला कर लेते हैं, चेरी वाला नज़र आएगा। क्यों नहीं आ रहा? स्टील एयर है। सर हम इसको ऊपर लेके जाना, हम सबसे सिलेक्ट कर लिया लेकिन ऊपर हाँ, ऊपर लेके जाना सर। ये ऊपर नहीं जा रहा, हाँ जी, ऊपर करके वहाँ ये ऊपर ये चली गया ना, अब अप्लाई करना हाँ है। जी, अभी apply। हाँ वो अभी कलर इसका जो भी करना है वो हम समझ रहे थे वो सिलेक्ट हो जाता है। देख रहे हैं, अब टाइम ले रहे हैं। लोड कर रहा है उसको कलर को, ये कर दिया। समझ आ रही है? अब आपने रेलिंग दो तरफ लगी हुई है ना, तो दो तरफ तो नहीं करना, इंटरनल साइड वाली डिलीट करनी है, तो रेलिंग तो अलग है ना, रेलिंग तो अलग से लगती है। ये एक साइड वाली डिलीट होगी, लेवल 1 पे गए। अब आपके पास एक साइड से नहीं है, अंदर अब आप कॉलम लगाएंगे ना। ठीक है, तो कॉलम लगाएंगे तो स्ट्रक्चर में जाके ये कॉलम लगा लिया आपने, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में लोड फैमिली की, लाइब्रेरीज में गए, कॉलम स्ट्रक्चर्स, वुड का कॉलम गोल नहीं है इन फैमिलीज में। ठीक है, हम कंक्रीट का ही कर लेते हैं, स्क्वायर है, राउंड कॉलम कर लेते हैं। ओपन किया तो इसकी विड्थ जो है ना, एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट किया 6 इंच, वुड है ना, वुडन कॉलम। सर ये स्टेप्स जो हमने डायरेक्ट वुड के लगा दिए हैं, एक बात ऐसा भी होता है ना कि वो फ्रेम स्टील का बना तो उसके अंदर से पैनल रखे होते हैं वुड के या ग्लास के या वो उसका स्टोन के कोई भी है। हाँ जी, वो फैमिलीज बनानी पड़ेंगी उसकी, या फैमिलीज उसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी कि फ्रेम भी बना और उसमें पैनल भी लगा हो, तो वो आपको फैमिलीज फैमिलीज की गेम है, वो फैमिलीज का कोर्स करना है उसमें। ये आ गया। अब इसकी हमने क्या किया है, डुप्लीकेट कर लिया है। इसकी डायमेंशन ये है ना, डायमेंशन 1 फुट का है, हम इसको 8 इंच कितना होता है, 200 mm। एग्जैक्ट आया यार, इसको सेंटर में लगा दिया। None of the graded are visible in floor plan level 1 view. You may want to check the active view. एक्टिव व्यू कौन सा है? यही है, मूव विद ग्रिड है, रीबार कवर। ये तो स्ट्रक्चर लग गया यार, आर्किटेक्चरल लगाना था, मैं स्ट्रक्चर में काम उसका। ये कॉलम है, हाँ
रेक्टेंगुलर है, लोड फैमिली किया, फिर राउंड कॉलम, कॉलम्स अलहदा से भी हैं। जी बस सर मैं क्या से कॉलम में क्लिक करें। ये राउंड कॉलम है, चेन डायमीटर, इसको कितना करना है? 200 200 ओके किया, लग गया। हाइट लेवल 2 तक, ठीक है। और ये रूम बाउंडिंग है, इसके साथ बाउंड है, ये देखिए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये नीचे डेस्क में लगा है, ये ले, ये देखिए कैसी बनी है। रेलिंग को सिलेक्ट किया, कैसे? समझ आ रही है? हाँ जी। वही फैमिली है, एक ही फैमिली है, अंदर 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 अंदर। जो कॉमन सेंस है ना प्रिवेल, जैसे आप कैड के अंदर 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 जाके ट्रिम भी कर लेते हैं, एक्सटेंड भी कर लेते हैं, ये फैमिलीज के अंदर वो ही कॉन्सेप्ट यूज होना है, ठीक है। कमांडेड टोटल 10 है इसकी, कमांडेड टोटल 10 हैं, लेकिन टूल्स किधर किधर पड़े हैं, वो कनेक्टेड किस लिए, उसमें शुरू में टाइम लगा है। वरना तो हमने टोटल 4 लेक्चर लिए हैं इसके, अगर एक्सपीरियंस लेक्चर है। टूल्स की समझ आनी चाहिए कि टूल्स बैक एंड पे प्ले कैसे कर रहे हैं, बनाने वाले कैसे बना रहे हैं, ढूंढना कैसे चीज़ को, उसको अपने सिनेरियो के मुताबिक एडिट कैसे करके फिक्स करना है। बायलॉज तो यहाँ के लोकल वही हैं, जी ठीक है। तो आई थिंक दैट्स एनफ, आप लोगों का अपना काम भी है, ठीक है। तो सर एक ठीक है जी नहीं इसको क्लोज कर